बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला और आज हम लोग मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने आगे पिछली वीडियो में सेंड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से इसको वॉच आउट कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में समझाए गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इससे ऑनवर्ड जितने क्वेश्चंस होंगे ये हमारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं। तो स्टेटमेंट आपको मैं बुक से पढ़ के सुनाता हूँ। आप देखें, हमें क्वेश्चन 11 में सिर्फ कहा गया है कि हमारे पास एक बंदा है, एक कंपनी है जो ईयरली प्रोडक्शन कितनी करती है, उसको कितना प्रॉफिट होता है मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर, वो हमने फाइंड करना है। ये हमें एक उसने फंक्शन दे दिया है जी एल और के। ये हमारे पास बेसिकली एक्स है, ये वाई है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है। उसने कहा जी जो एल हमारे पास है वो हमारे पास लेबल आवर्स हैं जो हज़ारों घंटे हैं, और जो के है वो हमारे पास उसने इन्वेस्ट कितना किया है, कितनी उसने मनी उसके ऊपर लगाई है, वो हमें एल के बताएगी। और जो हमें फाइंड करना है, ये हमें एक फंक्शन दे दिया है, उसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक 150 लिखा है, एक 40 लिखा है। तो जो 150 होगा वो हमारे पास एल होगा, जो 40 होगा वो के होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जगह पे वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एल की जगह 150 करेंगे, 40 की जगह के करेंगे। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं, और हमें कहा गया कि इसका इंटरप्ट बताना है कि इसको करने के बाद उसको फ़ायदा कितना हुआ है, इसका करने का मकसद क्या था, कि हमें ये चीज़ बता क्या रही है। हमने सिर्फ ये इसको इंटरप्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11 को। ये हमें उसने एक फंक्शन दिया हुआ था, ये उसने कहा था वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करना है। तो हम इस वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे। 132 वैसे ही आ जाएगा, एल की जगह पे 150 को पुट करेंगे तो 0.77 वैसे ही लिखा जाएगा। के की जगह पे 40 पुट करेंगे, 0.37 वैसे ही आएगा। स्टूडेंट, जब आप इसका 150 का 0.7 का पावर लेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास 33.4 आएगा। इसको राउंड ऑफ करके 4 बना दिया है। 40 को जब आप इसकी पावर लेंगे 0.3 तो 3.024 आएगा। इसको भी आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर निकलता है 133 पॉइंट, किसी का 45 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है, लेकिन हमें पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ सेम ही मिलेगी। उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमने इसको अप्रोक्सीमेटली एक बार लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली उसको इतना प्रॉफिट होगा अगर वो इतने बंदे लगाता है। 150,000 लेबर आवर्स, 150,000 घंटे अगर वो काम करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट वो 40,000 बिलियन लगाता है, 40 बिलियन डॉलर्स लगाता है, मिलियन डॉलर्स। तो उसको ये प्रॉफिट निकलेगा। तो हम उसका इंटरप्ट बता देंगे। इंटरप्ट क्या होता है बेसिकली, कि उसको ये हमें चीज़ बता क्या रही है वो लिख देंगे। अगर इतने मैन्युफैक्चरर हैं और इतनी उसने इन्वेस्टमेंट लगाई है, तो आखिर में उसकी जो प्रोडक्शन वैल्यूज़ होंगी वो ये चीज़ निकलेगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम इंटरप्ट कहते हैं, कि उसका हमें बता क्या चीज़ रही है, वही चीज़ हम लोग लिख देते हैं इंग्लिश के वर्ड्स के अंदर, कि इतने लेबर्स वर्कर होंगे तो इतने घंटे लगेंगे और इतनी इन्वेस्टमेंट लगाएगा तो उसको ये फ़ायदा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखें तो उसमें हमें उसने कहा है, ये हमें एक फंक्शन दे दिया है। उसने कहा है कि अगर हम इसको डबल कर दें, अगर हम लेबर आवर्स को भी अमाउंट जो है उसको डबल कर दें, उनके घंटों को बढ़ा दें, और अगर हम लोग उसके ऊपर जितनी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं उसको भी डबल कर दें, तो ये क्या ये चीज़ डबल हो जाएगी? क्या ये वाला जो फंक्शन है इसको हम 2p की फॉर्म बन जाएगी इसके साथ, कि ये डबल हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। आप देखें, ये फंक्शन वैसे ही लिखेंगे, तो इसको हमने डबल करने का उसने हमें क्वेश्चन के अंदर कहा है, तो हम इसको डबल कर देंगे। यहाँ पे भी 2l लिख देंगे, यहाँ पे 2k कर देंगे, यहाँ पर 2 और 2 कर देंगे, डबल कर देंगे। तो अब यहाँ पर भी हम 2 कर देंगे और यहाँ पर भी 2 कर देंगे, डबल हो जाएंगी। तो अब क्या करेंगे, 2 के ऊपर 0.75 अलहदा कर देंगे पावर का, और l के ऊपर अलहदा कर देंगे, और k के ऊपर अलहदा कर देंगे। अब इसके ऊपर भी 2 के ऊपर 0.75 है, इधर भी 2 के ऊपर 0.25 है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब 0.75 और 0.25 को जब आप ऐड करेंगे तो वो तो 1 बनता है, और 2 की पावर 1 हमारे पास 2 ही होती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो वैल्यू साथ वैसे ही लिखी जाएगी। अब 2 की पावर 1 हो जाएगी। एल हमारे पास ये लिखा है और के लिखा है, ये वाला लिखा है। अब हम इसको और इसको आपस में साथ लिख देंगे और 2 को बाई लिख देंगे। अब आपने गौर किया होगा कि हमारे पास 1.01 वो ये लिखा हुआ है, एल हमारे पास यही चीज़ लिखी हुई है, के हमारे पास यही चीज़ लिखी है। ये टोटल किसके बराबर है, वो इस चीज़ के बराबर है। तो हम लिख देंगे 2 जो हमारा था वो बाहर आया हुआ था 2, और P ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, वो लिख देंगे। तो हमारा हिंस प्रूव हो जाएगा कि 2
अगर हम लोग इसको डबल करें तो हमारे पास वही चीज़ प्रूव हो जाती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास मॉडल ऑफ आ सरफेस एरिया ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन बॉडी का हमारे पास मॉडल है। उसके बाद हमें ये फंक्शन उसने दे दिया है। डब्ल्यू उसने कहा जो है वो वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है इन पाउंड्स के अंदर, और जो एच है वो हमारी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंचज़ के अंदर हो सकती है। तो हमें उसने क्या कहा, उसने कहा जी आपने मेजर करना है इन स्क्वायर फीट्स के अंदर कि उसकी लेंथ कितनी है, ह्यूमन बॉडी की सरफेस एरिया उसका कितना है। तो हम स्क्वायर फीट्स के अंदर ही करते हैं ना मेजर, तो हम उसी के अंदर इसको मेजर करेंगे। तो अब आप देखिए उसने कहा पहले फाइंड करें ये वैल्यू जो है ये डब्ल्यू की 160 वैल्यू हो जाएगी, 70 जो है वो एच की जगह पे पुट कर देंगे, और हमें फिर इसका इंटरप्ट निकालना है कि ये चीज़ हमें बता क्या रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी का बी पार्ट हमने क्या करना है। बी पार्ट में उसने कहा जी आपने खुद ही कोई सरफेस एरिया लेना है, मिसाल के तौर पर आपने कोई हाइट लेनी है और कोई लेंथ लेनी है। उन दोनों को करने के बाद आपने अपना रिजल्ट निकालना है कि उसका सरफेस एरिया क्या निकलता है। तो देखें बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखें तो आप हमने क्या करना है कि 160 और 70 है, इसको हमने इस वाले के अंदर पुट करना है। अब 160 हमारा W है और 70 हमारा H है, हम इसके अंदर पुट कर देंगे। W की जगह पे 160 आ जाएगा और H की जगह पे 70 आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब 160 की पावर 0.4425 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकलेगा। 70 की पावर ये करेंगे तो हमारे पास 21.8 आंसर निकलेगा। जैसे ही आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.56 हमारा स्क्वायर फीट्स में आंसर निकल आएगा। अब इसके अंदर इंटरप्शन क्या आएगी, इंटरप्शन हमें बताएगी कि जी अगर बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का वेट 160 था और उसका जो हाइट थी वो 70 इंचज़ थी, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली उसका आंसर जो निकलेगा वो 20.56 स्क्वायर फीट्स आंसर निकलेगा, और ये हमें सिर्फ इसकी इंटरप्शन बतानी थी। इसके बाद हमारे पास जो इसका बी पार्ट है उसमें उसने कहा आपने सपोज करनी है कोई वेट ले लेना है और कोई हाइट ले लेनी है। तो हम एक 180 स्टैंडर्ड ह्यूमन की ले लेते हैं, हाइट वेट ले लेते हैं, और 180 पाउंड्स होता है नॉर्मल पर्सन का, और हाइट उसकी 72 इंचज़ होती है। तो स्टूडेंट्स आपने ये दोनों वैल्यूज़ जिस तरह पहले 160 और आपने 70 को पुट किया था, इसी तरह आपने इस वाले जो फंक्शन हमें गिवन दिया हुआ है आपने इसके अंदर भी ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देनी है। W की जगह पे 180 पुट कर देना है और 72 हमने H की जगह पे पुट कर देना है। जैसे ही आप W की जगह पे ये पुट करेंगे, H की जगह पे आप ये 72 पुट करेंगे, तो आप जैसे ही इनको इसकी पावर लेंगे 9.1 आएगा राउंड ऑफ करके, 72 की पावर लेंगे 22.1 आएगा राउंड ऑफ करके, आप इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो अप्रोक्सीमेटली हमारा इक्वल आएगा 21.1 स्क्वायर फीट्स के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसमें हमने कहा है कि ये विंड चिल इंडेक्स हैज़ बीन मॉडल्ड। ठीक है, उसने कहा जी तेज़ हवाएं हम चलती हैं, तो आपने वो फाइंड करनी है कि उसकी स्पीड क्या होगी अगर वो इतने टाइम में मूव करती है। ये हमें उसने फंक्शन दे दिया है। आगे हमें कहता है कि जी टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस के अंदर आपने लिखना है, और जो स्पीड ऑफ विंड है यानी हवा की जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर आपने इसको लिखना है। और उसने हमें टेम्परेचर दे दिया है, उसने हमें कहा जी एक्चुअल टेम्परेचर आपका क्या होगा, 4 सेल्सियस होगा। एंड व्हाट डू यू फील लाइक, उसने कहा आप कैसा फील करेंगे अगर हवा 7 किलोमीटर पर आवर चल रही हो। पहले हमने ये फाइंड करना है। फिर बी में उसने क्या कहा, ये हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, टी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और जो हमारे पास v होगा एक दफ़ा 7 रखना है, एक दफ़ा 18 रखना है। तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। ये हमें उसने कहा है कि ये फंक्शन है, इसके अंदर आपने उसको पुट करना है। टेम्परेचर सेल्सियस में होगा, स्पीड हमारे पास ये होगी, टेम्परेचर उसने 4 सेल्सियस हमें दे दिया है। पहले हम इसका ए पार्ट को सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप इसका क्वेश्चन नंबर ए को पार्ट को सोल्व आउट करेंगे तो आप देखें कि इसका जो ए पार्ट है वो हमारे पास t = 4 गिवन है, और जो स्पीड उसने हवा की बताई है वो 7 किलोमीटर पर आवर है। वो हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, जहाँ पर t होगा वहाँ पर 4 पुट कर देंगे, जहाँ पर v होगा वहाँ पर 7 पुट कर देंगे। जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये जो वैल्यू 4 होगी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसकी पावर जो है वो लिखें,
कैलकुलेटर में इसको सोल्व आउट करके ये आंसर निकलेगा। 7 की पावर 0.16 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकलेगा। इन सबको जब आप टोटल सोल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2.097 आएगा राउंड ऑफ करके। आप इन सबको जब माइनस प्लस करेंगे तो 2.13 सेल्सियस हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगी स्पीड कि हम कैसा फील करेंगे जब हवा इतनी चलेगी। टेम्परेचर ये 2.13 सेल्सियस पे। इसके बाद हमें बी पार्ट है, उसमें टी हमें 4 ही रखना है एक्चुअल टेम्परेचर, और स्पीड जो हमें कहा गया है हवा की स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ चेंज नहीं होगा, वी की जगह पे 18 आ जाएगा। हम वही फंक्शन के अंदर दोबारा वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वी की जगह पे हम लोग 18 को पुट कर देंगे, 18 का पावर लेंगे 0.16 तो हमारे पास 1.59 आएगा। और यहाँ पर टी जो है टी की जगह 4 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर निकलेगा। अब जैसे ही हम t की वैल्यू 4 है और यहाँ पर भी v की वैल्यू 18 है, 18 की पावर 0.16 करेंगे, इनको भी आपस में जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2.522 आएगा। स्टूडेंट्स जैसे ही आप अब इन दोनों को ऐड करके ये आता है, अब इन सबको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिशन करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो इक्वल आएगा वो 0.028 सेल्सियस आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 18 उसने सोल्व आउट करने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की आप स्टेटमेंट को देखें तो हमें क्वेश्चन नंबर 18 की जो स्टेटमेंट दी है उसने कहा जी सपोज करना है कि हमारे पास ml लीटर जो है वो मेडिकेशन है जो हम किसी पेशेंट को देते हैं। तो आप देखें ये उसने हमें फंक्शन दे दिया है। x जो है उसने कहा जी ये डोज को रिप्रेजेंट कर रही है कि उसको हम कितनी मिलीग्राम मेडिसिन दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, t जो है वो हमारे पास कितने घंटे बाद दे रहे हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके बाद उसने कहा है कि a में हमने फाइंड करना है कि ये वैल्यू जो है ये x है और ये t है। एक दफ़ा हमने इसको इसमें पुट करना है और ये हमने वैल्यू इसके अंदर पुट करके आंसर निकालना है और बताना है कि हमें ये चीज़ बता क्या रही है, हमने इंटरप्ट निकालना है। सेकंड जो b उसने हमें कहा है, उसने कहा जी अगर हम लोग x की वैल्यू ही 100 mg कर दें, अगर 25 की जगह 100 mg यहाँ पर पुट कर दें तो फिर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम को, यानी हमने चेंज नहीं करना, टाइम वाली चीज़ वैसे ही लिखी रहेगी, सिर्फ हमने x की जगह पे 100 पुट करके इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इन टर्म्स ऑफ t ये वैल्यू निकल आएगी कि इतनी डोज हमने दी है पेशेंट को। उसके बाद सी पार्ट आप देखें, इसमें हमें क्या गया है कि अब हमने जो x वाली चीज़ है उसको कांस्टेंट रखना है और इन द टर्म्स ऑफ हमने x के इसको फाइंड करना है, यानी हमने अब टाइम जो है वो 1 आवर लेना है, 1 घंटा टाइम लेना है और हमने x को कोई चेंज नहीं करना, इन दी टर्म्स ऑफ इन दी रिस्पेक्ट्स ऑफ x की हमने उसको फाइंड करना है। यानी जहाँ पे t लिखा है वहाँ पे 1 हो जाएगा, x को हम छेड़ेंगे ही नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व आउट करते हैं। आप देखिए हमारे पास गिवन फंक्शन ये दिया हुआ है। ए पार्ट में वो कहता है 25 जो हमारे पास वो x है और 3 जो है t है, इसको आप लोग पुट करें। हम यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर इसको जब पुट करेंगे, आप देखें जैसे ही हम इसके ए पार्ट को सोल्व करते हैं 25 जो है वो हम लोग x की जगह पे लिख देंगे और t की जगह पे हम लोग 3 को लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, आप e की पावर -0.2 इसको मल्टीप्लाई करके इसकी e की पावर लें, इसकी भी e की पावर -3 आएगा और बाहर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे ही आप स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें कि बाहर 5 आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर से आप e की पावर माइनस इसका आंसर निकाल लें, ये इसको मल्टीप्लाई करके, और इसको भी जब आप e की पावर -3 लिखेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो वो कैलकुलेटर आपको इसका आंसर दे देगा। तो इसका आंसर हमारे पास ये निकलेगा 0.5488 और -0.0498। अब इन दोनों को आप माइनस कर लें, माइनस करने के बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 2.495 आएगा। इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 2.5 mg पर लीटर, यानी कि उसको 2.5 पर लीटर 3 घंटे के अंदर उसको 2.5 mg डोज दी जाती है उसके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, कि 3 घंटे में उसके अंदर 2.5 mg लीटर जो है वो ब्लड के अंदर वो डिज़ोल्व हो जाती है मेडिसिन। ये हमारा क्वेश्चन था। उसका हम बी पार्ट को अब करते हैं। बी में उसने हमें कहा जी आपने x की जगह पे 100 mg पुट करना है। पहले हमने 25 पुट किया था, यहाँ पर हम 100 पुट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, यानी t को आपने छेड़ना ही नहीं है। तो हमने वही फंक्शन लेना है, वहाँ पर हम लोग जहाँ पर x होगा वहाँ पे 100 लिख देंगे, बाकी सेम रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। बाई वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा और बाकी हमने इसको रिस्पेक्ट ऑफ t निकालना था तो t की रिस्पेक्ट से ये हमारा निकल आया।
इसी तरह अब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, यानी अब हमने टाइम को चेंज कर देना है, डोज को चेंज नहीं करना, यानी एक्स को चेंज नहीं करना, उसकी रिस्पेक्ट से निकालना है। तो हम वही फंक्शन लेंगे जो हमें गिवन पहले दिया हुआ था, वही फंक्शन लेंगे, उसको वैसे ही रखेंगे और जहाँ पर टी था वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। अब ई ये -0.2 का 1 से करेंगे तो उसके बाद हम ई की पावर ई -0.2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हमारे पास आंसर निकलेगा, आप कैलकुलेटर से निकालिएगा। और ई की पावर -1 करेंगे तो ये आएगा। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास 0.4508 आएगा। जब इस ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमारा अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 0.4508 को इस 0.2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0.09 और ये x साथ वैसे ही लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x निकल आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें हमें उसने क्या गिवन दे दिया है, उसने हमें कहा है कि 3 डब्बे हैं, एक कंपनी है वो 3 साइज़ के डब्बे बनाती है, यानी बॉक्सेस को वो प्रोडक्शन करती है। जो हमारे पास स्मॉल बॉक्स होगा उसको हम ये नाम, उसको हमें उसने गिवन 2.5 पर कॉस्ट आई है। उसने कहा जी जो स्मॉल बॉक्स है उसको हमने x का नाम दे दिया है और उसकी जो कॉस्ट है वो ये है पर बॉक्स की, और जो मीडियम बॉक्स है उसको y का नाम दे दिया, उसकी कॉस्ट ये है, और जो लार्ज बॉक्स z है उसकी वैल्यू हमारे पास पर कॉस्ट कि एक डब्बे को बनाने पे कितनी रकम खर्च होगी वो आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें उसने एक फ़िक्स कॉस्ट भी दे दी है कि 8000 उसकी फ़िक्स कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे, उसने हमें पूछा है कि मेक कॉस्ट फंक्शन, यानी कॉस्ट का फंक्शन बनाएं। एक उसने हमें ये फंक्शन दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को लेंगे जहाँ पर x है उस जगह पे हम लोग ये वैल्यू रख देंगे x के साथ, जहाँ पर y है वहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे, जहाँ पर z है वहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमें फंक्शन गिवन दिया है 800, तो हमारे पास फिक्स वैल्यू है वो 7 लिखेंगे, प्लस x की जगह पे हमें क्या है 2.50x आ जाएगा, y के साथ हम 4.00 मीडियम की प्राइस लिख देंगे, प्लस z की जगह पे हम 4.50 पर बॉक्स लिख देंगे। ये हमारे पास उसका फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद उसने हमें बी पार्ट में क्या कहा है, उसने बी पार्ट में हमें कहा है कि ये फंक्शन, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, यही वैल्यू जो है हमने अब इस फंक्शन के अंदर अब हमने ये फंक्शन बनाया है। उसने हमें पहले क्या कहा था, मेक कॉस्ट फंक्शन, हमने एक फंक्शन बनाना था, हमने फंक्शन बना लिया। अब ये जो फंक्शन बना है इसके अंदर जहाँ पर x है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ y है वहाँ ये पुट कर देंगे, जहाँ z है उधर ये पुट कर देंगे, और बताएंगे कि हमें इंटरप्ट क्या बता रहा है, यानी कि इसको करने के बाद हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि अगर हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसका हम उसको बताएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, वी नाउ डैट हमें ऊपर फंक्शन निकाला था, जो ये वाला हमने फंक्शन प्रूफ किया था, ये जो हमने निकाला है इसके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप इन वैल्यूज़ को इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो आप देखें 8000 वैसे ही आ जाएगा, 2.50 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह वो x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, z की जगह z की वैल्यू पुट कर देंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास निकलेंगी, और इनको जब टोटल ऐड करेंगे तो 53,500 ये हमारे पर डॉलर, ये डॉलर्स आ जाएगा कि यानी इसको इतना प्रॉफिट आया है, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है कि अगर हम लोग एक कंपनी है वो इतने डब्बे बनाती है तो उस फैक्ट्री की जो टोटल कॉस्ट आएगी, यानी उसके टोटल अखराजात कितने होंगे बिजली डाल के, टोटली जितने उसके एक्सपेंसेस है, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन है, लेबर है, वो टोटल जो उसका खर्चा आएगा वो 53,500 डॉलर्स आएगा। तो ये हमारा इंटरप्शन निकल आएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो इसको काइंडली सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।